दुर्वा शिवजी के ऊपर चढ़ाकर, ताजी वाली दुर्वा शिवजी को चढ़ाकर जल चढ़ा। बाल चंद्रेश महादेव का नाम लेकर, अगर बाल चंद्रेश नहीं बोल सकते हो तो चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर। कौन से भगवान? चंद्रमौली महेश। जल चढ़ाओ, जल को थोड़ा सा कटोरी में झेल कर लाओ, दुर्वा वापिस उठा लीजिए, शिवजी से कहकर कि इसको औषधि कर दीजिए। बच्चा बच्ची के उदर में थोड़ा पत्थरी पड़ गया है, पत्थर पड़ गया, किडनी लीवर के पास हो गया है, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, पर तुमने अगर अमृत कर दिया तो ये अमृत हो जाएगा। अमृत के प्रसाद के रूप में उसको मांग कर लेकर आओ, औषधि के रूप में मांग कर लाओ। और वो दुर्वा, एक एक दुर्वा रोज खाली पेट सुबह प्रतिदिन खिलाना प्रारंभ करो। 15 से 20 दिन लगेंगे। जो पानी पिया है पहले दिन, रोज शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पिलाओ, और दुर्वा जो लेकर आए हो वो 15-20 दिन खिलाओ। फिर जांच कराइए, पथरी निकल गई होगी, शिव ठीक कर देगा। शिव पर चढ़ाया गया, मेरे शंकर पर, मेरे भोलेनाथ पर, मेरे शंभू पर अर्पण की गई वस्तु अगर औषधि के रूप में लाए हो तो वो औषधि होती ही है, वो औषधि। उसकी मूलता है। जैसे हमारे बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष शिवरात्रि पर रात भर पूरे 7 दिन अखंड जाप के साथ में सिद्ध किए जाते हैं, और जो रुद्राक्ष नेपाल के नहीं होते ना इधर उधर के होते, मुक्त नारायण का जो रुद्राक्ष हम लोग लाते हैं, उस रुद्राक्ष का जो जल होता है वो जल मात्र गलाकर रात भर तांबे के पात्र में और शिवजी को चढ़ाकर पिया जाता है, तो कैंसर जैसा रोग, किडनी लीवर तक का रोग उससे समाप्त हो जाता। कितना पलंग पर पड़ा हो, 3 दिन में उठकर खड़ा हो जाता। वो रुद्राक्ष का इतना। अब लोगों ने क्या कर दिया कि एक व्यापार चालू कर दिया कि फोटो लगा दिया गुरुजी मिश्रा जी का और कह दिया 100 रुपए का रुद्राक्ष बिकेगा। फेसबुक, यूट्यूब, ना जाने काय पर, ना जाने कहीं इंदौर, कहीं भोपाल, कहीं कोई समाज के लोग बांट रहे हैं, कहीं दूसरे समाज के बांट रहे हैं। ये तो कुबेरेश्वर धाम से लाए, सीहोर से लाए। पर हमारे यहाँ का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का, सीहोर का रुद्राक्ष ना शुल्क से मिलता है ना पैसे से मिलता है। वहां तो जब बाबा कृपा करता है तब व्यास पीठ से बोल दिया जाता है कि रुद्राक्ष वितरण प्रारंभ हो चुका है, आप आओ, लेकर चले जाओ। ना कोरियर करा जाएगा, ना रुपया लिया जाएगा, बस आओ, कंकर शंकर को नमन करो और रुद्राक्ष लेकर चले जाओ। ये वहां का नियम है। हमारे यहाँ का कोई बेचने का केंद्र नहीं है, कोई बेचा जाए। कई लोगों ने बना लिया, फोटो लगा दिया सीहोर वाले महाराज का कि इनके यहाँ का रुद्राक्ष हम वितरण कर रहे हैं, ये महाराज के यहाँ का रुद्राक्ष सीहोर का वितरण कर रहे हैं। फेसबुक पे चला दिया किसने एक रुद्राक्ष, और हमारी आईडी तक बना ली लोगों ने कि इनकी आईडी बना ली, उनके नाम से भेज दो। तो ये इसका कोई क्या आईडी बनाए, या तो आइडिया ही नहीं आए तो आईडी कहीं खाक बना, क्या बना? या तो 24 घंटे शिव नाम का कोई समय ही नहीं है साहब। ये सोमानी जी बैठे, इनसे पूछो, ये इनके घर में हम रुके हुए हैं, वहां पर हम रह रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि हम इनसे कितनी देर मिलते हैं। ये खड़े, इनको माइक दे दो कि 2 दिन 3 दिन हो गए, उतनी देर में सोमानी जी बोल दे कि 20 मिनट 15 मिनट भी गुरुजी ने हमको दिया हो, ये सोमानी जी बता दे, या इनके यहाँ जो कैमरा लगा उसमें चेक कर लो कि सीहोर वाला महाराज इनसे जिसके घर में रुका उनसे भी मिल रहा है। क्यों? कारण क्या है? जितनी देर तुमसे मिलेंगे उतनी देर भजन नहीं हो जाएगा, जितनी देर तुमसे मिलेंगे उतनी देर शंकर नहीं मिल जाएगा। बैजनाथ बाबा की धरा पर आए हैं, उससे थोड़ी देर दिल लगाकर बात तो कर लेने दो, उसके पास पहुंचे हैं। यहाँ कहीं पर भी रहेंगे हमारा बैजनाथ हमको स्मरण में रहे, बस नहीं निकलते, पढ़ते, अपना आनंद करते, कथा स्मरण करते, कीर्तन करते, भजन करते, और
2 समय महाप्रसाद जो बहू बना कर दे देती है, प्रसादी रोटी फल का जो है वो पाया, राम गुण गाया, राम जी भजे। तुम्हारी इमरती भजिया पकोड़ा समोसा गुलाब जामुन तुम्हें मुबारक, हमारी 2 रोटी दाल और बहुरानी चावल, बस कुत्ता बोर पा लिया, आनंद करना, सुख मिल गया। कई लोगों ने व्यापार बना रखा, कई लोगों ने फोटो लगा लगा कर बेचे, तो यहाँ रुद्राक्ष मिल जाएगा, रुद्र नहीं ना ना, रुद्राक्ष ना तो कभी हम कुबेरेश्वर धाम से आपको भेजेंगे और ना कभी कहीं बिकेगा। कुबेरेश्वर धाम की धरा से लेकर जाना, उस भूमि को टच कर कर, उस भूमि पर पहुंच कर लेकर आना तो वो फलित हो। एक अंदाजा लगा कर देखना, तुम अपने कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना, उसको तुम दवाई दे दो, उसको आराम नहीं लगता, खूब दे दो तो भी आराम नहीं लगता, फिर क्या करना पड़ता है, उसको हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, और जैसे ही डॉक्टर उसको छूता है ना, आधी बीमारी तो समाप्त। कई बच्चों को देखना, मम्मी उसको घुट्टी पिला रही, दवाई पिला रही, जो डॉक्टर लिखता था वही की वही दे रही है, तो भी आराम नहीं लगेगा। डॉक्टर का हाथ लगा और इसको आराम लगा, क्योंकि उसके स्पर्श मात्र से उसका आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। कुबेरेश्वर धाम के मात्र स्पर्श से ही आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। हम तो ये मानते हैं, तो बेचे क्यों? क्यों बेचा जाए? सती मैया ने नियम बनाया कि 1 लोटा जल, पर आज माता सती जल चढ़ाते समय दूर हो गई शिव से, नहीं चढ़ा पाई, कोई कारण बन गया, और वो कारण केवल सती का नहीं था। भारत की भूमि के आस्था चैनल पर देश और विदेश में जितनी भी माताएं कथा सुन रही है, सती माता के चरित्र को अवश्य श्रवण कर लेना। ये सती माता का दूर हटने का कारण नहीं था। सती मैया जो 7 दिन तक भगवान शंकर की आराधना नहीं कर पाई, वो हर नारी के साथ, प्रत्येक नारी के साथ। प्रत्येक नारी के साथ में वो था। सती मैया ने मन में सोचा, बाबा भोलेनाथ शंभो, मैं आपसे दूर हो गई, मैं आपको जल नहीं चढ़ा पाई। ऐसा कई नारियां हैं, माताएं हैं, जब रजोधर माता है, रजस्वलाधर माता है, 5 दिन 7 दिन भगवान की सेवा नहीं कर पाती हैं, जल नहीं चढ़ा पाती हैं, तो उनका हृदय दुखता है, मन में लगता है कि मैं इतने दिन चढ़ाई, 7 दिन मेरे रह गए। मैं एक पत्र है, देखिए, मैं सोशेला गोविंद मानधने, सेलू जिला परभणी, महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। मेरा भाई परतूर जिला जालना महाराष्ट्र से है, उसकी एक जगह थी जो वो 2 साल से बेचना चाहता था, पर बिक नहीं रही थी गुरुजी। मैंने उसके लिए पशुपति व्रत किया, और मेरा पहला पशुपति व्रत मैंने 6 जून 2022 को किया, और गुरुजी 2 दिन में ही जगह को देखने के लिए लोग आने लगे, और आगे रविवार को जगह का सौदा ही होने वाला था। उसी दिन रविवार का प्रदोष था। मैंने उस दिन मनवांछित फल प्राप्ति के लिए 5 बेलपत्र और 5 चावल के दाने वाला आपका जो प्रयोग था प्रदोष का, वो किया। बाबा के सामने झोली फैलाकर जैसा आपने बताया था वैसा ही नियम धारण किया। आज मेरे भाई की जगह का सौदा हो जाए, और खुशी उसी समय पर बस मैंने बाबा को वो चावल के दाने
5 और बेलपत्र चढ़ाया और इतनी देर में तो मंदिर में ही फोन आ गया कि जी वो जमीन का सौदा हो गया। ये शिव है। इससे जोरदार बात आपने लिखी है, मेरे पति के व्यापार के लिए चैत्री नवरात्रे का 9 फूल वाला उपाय आपने बताया था कि 9 फूल देवी को चढ़ाना है, शिव को चढ़ाना है। गुरुजी मेरे पति उपाय कर रहे थे, 4 दिन वो मंदिर गए और जब वो 5वें दिन मंदिर गए, उस दिन उनको मंदिर जाने में 10 मिनट की देर हो गई। तो उसी दिन वहां जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और बोले आज मंदिर नहीं खुलेगा। हमने उनसे कहा 5 मिनट के लिए दरवाजा खोल दो, पर नहीं खोला गया। उसी मंदिर में पूजन, क्योंकि आप कहते हैं कि उसी मंदिर में पूजन करना थी, इसलिए हम इंतजार करें। गुरुजी हम शाम को प्रदोष काल में फिर मंदिर पहुंच गए, पर मंदिर का दरवाजा नहीं खोला गया। मेरे पति को लगा अभी नहीं खोला तो शाम तक प्रदोष काल में फिर जाएंगे। उस दिन मंदिर खोला ही नहीं गया। हमने वहां पर कंकर भी देखा, पर कंकर नहीं मिला जिस पर हम पुष्प चढ़ा देते। या सोचकर हम वहीं बैठे, मंदिर के ऊपर जाने का रास्ता था। मेरे पति ने विचार करा कि अब एक काम करते हैं कि गुरुजी शिखर का दर्शन का वर्णन करते हैं, तो शिखर पर ही अपन चढ़कर वो चढ़ा देते हैं पुष्प, तो भगवान को चढ़ जाएगा। मेरे पति मंदिर के ऊपर चढ़ गए, सोचा ऊपर से ही जल और फूल चढ़ाकर देवी और बाबा को प्रणाम कर लूंगा तो मेरा नियम पूरा हो जाएगा। बाबा की कृपा, गुरुजी जैसे ही जल और फूल चढ़ा दूं बाबा की कृपा हो जाए, और वैसे ही मंदिर के ऊपर गए तो वहां उनको भगवान शंकर का शिवलिंग और माता पार्वती की मूर्ति शिखर के ऊपर भी बैठी हुई मिल गई, जिस पर उन्होंने फूल और जल चढ़ाया। आज उस पुष्प और जल का भाव इतना है कि व्यापार में ऐसी उन्नति बाबा ने कर दी कि अब पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं है। हर हर महादेव। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। परीक्षा लेता है, ले पर विश्वास पूर्ण हो, भरोसा दृढ़ हो तो क्यों ना, क्यों नहीं मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, सती मैया आंखों में जल भर कर रो रही है कि मैं ये 5 दिन 7 दिन जो मैं आपसे दूर रही, उसका मेरा कारण क्या है, मैं क्या पाप करी, मैंने कौन सा पाप करा। हम कई बार बहुओं को, बेटियों को, माताओं को देखते हैं, पूरा सत्तू सेक कर तैयार करेगी, सत्तू बनाएगी और सब तैयार करके रखेगी, और मालूम पड़े कि पूजन का समय हो उसके 2 घंटे 1 घंटे पहले रजस्वला धर्म में आ गई तो पूजन में नहीं जा पाती। आखिरी में उसको बड़ा पछतावा होता है, दिल दुखता है, हृदय दुखता है, तो फिर वो पूजन में नहीं पहुंचती। व्रत भी रखा, कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया, व्रत पूरा करा, हरतालिका तीज का व्रत पूरा करा, हरियाली तीज का व्रत पूरा करा, पर व्रत का पूजन करने का जब समय था तब भगवान से दूर हो गई, भगवान से दूर चली गई, रो रही है, आंख में आंसू। मैंने क्या कर दिया, और 2-4 घंटे का था, आराम से पूजन कर लेती मैं, भगवान को रिझा लेती मैं, पर नहीं पहुंची। शिव महापुराण की कथा कर रही है, सती मैया भी रो रही थी। 7 दिन माता सती के पूर्ण हुए, और जब 8वें दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाया तो 8वें दिन माता सती आंख में आंसू भर कर बैठी थी शिव मंदिर के अंदर, शंकर की आराधना में, शिवलिंग की पूजन में। शंकर भगवान प्रकट होकर कहते हैं, सती तू रो क्यों रही है, क्या हुआ। मैं 7 दिन आपको जल नहीं चढ़ा पाई। शिव जी कहते हैं, सती तू जानती नहीं है, तेरे से पहले तेरा ही एक अंश उमा के रूप में प्रकट हुआ था, इसलिए लोग मुझे उमापति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उमापति। तेरे से पहले एक अवतार तेरा हो चुका था, वो उमा बनकर तू प्रकट हो चुकी थी, उस समय पर तूने मुझसे वर मांगा था, याद कर सती। सती कहती है, मुझे कुछ भान नहीं हो रहा कि मैंने उमा बनकर तुमसे क्या मांगा था। मेरे पूरे विश्व की माताओं से निवेदन, इस कथा पर जरा ध्यान दीजिएगा।
ये कथा अभी तक नहीं मिली आपको, जो परली बैजनाथ से आपको श्रवण करने को मिल रही। मेरी बहनों को, मेरी माताओं, जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। सती, तू 7 दिन तक जल नहीं चढ़ा सकी, आराधना नहीं कर सकी, तो तू रो रही है। तू याद तो कर, तू उमा बनकर प्रकट हुई थी। मुझको लोग उमापति भी कहते हैं। कई लोग भजन में भी लेते हैं ना, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। सारे जगत को छोड़ भोले जी, सारे जगत को छोड़ भोले जी, आ गई तेरे द्वार, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। तन मन धन सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी हो, मैं तेरे चरणों की दासी। अरे रखना मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। शिव कह रहे हैं, सती तुम्हें भान होना चाहिए। जब तुम्हारा एक अवतार उमा के रूप में हुआ, तुम उमा बनकर जब प्रकट हुई थी और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तुम तप साधना कर रही थी, याद करो, ध्यान दो। 3 पत्ती का बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। कितने पत्ती का? जम के बोलो जरा। 3 पत्ती का। 4 पत्ती का बेलपत्र माता सती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, ध्यान रखिएगा जरा। 5 पत्ती का बेलपत्र माता उमा के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। 6 पत्ती का बेलपत्र मां कात्यायनी के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। बेलपत्री के वृक्ष में 5 पत्ती, 4 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती, 11 पत्ती, 8 पत्ती का कोई बेलपत्र यदि आपको मिलता है तो आप भाग्यशाली हैं कि 3 पत्ती के पेड़ में 5 पत्ती का बेलपत्र मिलना कठिन है। कहीं कहीं ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें 6 पत्ती लगती है, कहीं में 7 लगती है, किसी में 8 लगती है, पर मूल वो है कि 3 पत्ती के बेलपत्र में 5 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती का जो बेलपत्र का वृक्ष है उसमें 4 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में 6 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में 8 पत्ती मिलना चाहिए। मूल वो है। कई लोग कहते हैं 6 पत्ती का बेलपत्र का वृक्ष हमने लगा लिया, उसमें 6 पत्ती लगती है, वो बात अलग है। पर 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में जब 4 पत्ती मिले, 5 पत्ती मिले, 6 पत्ती मिले, मतलब 3 पत्ती का जो बेलपत्र का वृक्ष है वो माता पार्वती जी के अश्रु का है। पार्वती जी के ही उस पौधे में जब उमा, सती, कात्यायनी इनका पत्ता प्राप्त होता है तब वो जीवन को सुख प्रदान कर देता है। उस पत्ते की जरूरत है। और हम कितने चतुर हैं। किसी ने कह दिया 6 पत्ती का पौधा है तो उन्होंने कहा हमको 6 पत्ती का ही दो तुम तो।
किसी ने कहा 7 पत्ती का बेलपत्र वाला पौधा, 7 पत्ती का बेलपत्र का पौधा दे दो। कई आजकल तो ये नर्सरी वाले ऐसा पेड़ पौधे में कट लगाकर जैसा पौधा उनको जन्म देना है, पैदा करना है, उत्पन्न करना है, 5 पत्ती का, 6 पत्ती का, 7 पत्ती का वो पैदा कर सकते हैं। पर शास्त्र की रीति कहती है 3 पत्ती के पौधे में जब 4 पत्ती, 5 पत्ती, 6 पत्ती, 7